अच्छा आप लोग, अच्छा ये वीडियो ख़ास मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो बिल्कुल न्यू हैं और कह रहे हैं कि साकिब भी मेरे पास $100 है, मेरे पास $50 है, मेरे पास $500 है, तो मुझे ना कॉइन बता दें और मैं उनका सेटअप कर लूँ। ठीक है, तो आपको याद है कि मैंने हमेशा से आप लोगों को एक तो जो है ना स्पॉट ट्रेडिंग के बारे में बोला है, स्पॉट के बारे में, लॉन्ग होल्डिंग उसकी भी, और उसके अंदर भी ऑटो इन्वेस्ट का। ठीक है, अब मैं आपको बिल्कुल एक नए बंदे की तरह बता देता हूँ और एक आपको मैं सेटअप करके दिखा देता हूँ और उसके अंदर भी आपको थोड़ी एडवाइस दे देता हूँ कि इसके अंदर भी ना दो तीन चीज़ें होती हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप ऑटो इन्वेस्ट में आते हो ना, मैं शुरू से दोबारा आपको बता दूंगा। एक तो ऑल क्रिप्टो के अंदर आप डिफरेंट कॉइन चूज़ कर सकते हो, एक पोर्टफोलियो चूज़ करते हो, एक इंडेक्स लिंक है। ठीक है, मैं बल्कि यहाँ पे आपको माई प्लान के ऊपर जाके दिखा भी देता हूँ कि यहाँ पे ये मेरा डिफरेंट अकाउंट है। दूसरा अकाउंट आप मेरा जानते हो, उसके अंदर तकरीबन 20-22 हज़ार डॉलर प्रॉफिट हुआ है ऑटो इन्वेस्ट के अंदर। ये दूसरा अकाउंट है जिसमें यहाँ पे पोर्टफोलियो के अंदर डिफरेंट जो कॉइन लगे हुए हैं वो $1500 उसकी टोटल अमाउंट है, जिसके अंदर 136% प्रॉफिट है। ठीक है, अब $890 प्रॉफिट है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे तकरीबन कुछ $600 इन्वेस्ट हुआ था, जिसके ऊपर $890 प्रॉफिट है। ठीक है, वो खैर कैलकुलेशन करेंगे फिर एग्जैक्ट अमाउंट निकलेगी कि कितना इस पर लगा हुआ था, लेकिन टोटल प्लान वैल्यू ये है। इसमें से अच्छा 1550 में से 890 अगर हम निकाल दें, हाँ ये यहाँ पे जो है ना वो $655 टोटल इन्वेस्टमेंट है। चलिए आपको आइडिया होगा, $655 इन्वेस्ट करके यहाँ पे मेरा बन गया तकरीबन $1550। ठीक हो गया, ये हो गया आपके पोर्टफोलियो के अंदर। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है एक इंडेक्स लिंक। ठीक है, इंडेक्स लिंक के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर आप ना अलग से कॉइन अपनी मर्जी के नहीं चूज़ कर सकते, बल्कि जो भी टॉप 10 कॉइन है ना दुनिया के अंदर वो ऑटोमेटिकली हो जाती है। देखो काफ़ी सारे प्लान लगाए हुए हैं। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बताने के लिए, समझाने के लिए लगाए थे। ठीक है, इस अकाउंट के अंदर कि डेली का 10 सेंट यानी कि ₹30, डेली के ₹30 इसमें इन्वेस्ट हो रहे थे। ठीक है, और अभी तक जो है ना, इसको मैं वैसे ओपन करूंगा तो पता चल जाएगा कब स्टार्ट हुआ, क्या मामला है क्या नहीं। अभी तक $15 इसके अंदर इन्वेस्ट हो चुके हैं। ठीक है, डेली के 10 सेंट का मतलब ये है कि 10 दिन में जाके कहीं $1 इन्वेस्ट होता है और पूरे महीने में $3, तो इसका मतलब ये 5 महीने पहले का प्लान है। ठीक है, ये $1 डेली का इन्वेस्ट हो रहा था सेम प्लान में, ये डेली के 10 सेंट, फिर ये भी 10 सेंट। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सेम सेम। ये डेली के, ये वीकली के 3, लेकिन खैर इसको मैंने ऑफ कर दिया था क्योंकि वीकली वाला इसमें जो है ना बेहतर नहीं होता, डेली वाला ही आपने करना होता है। तो एक तो ये हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर आप पोर्टफोलियो के ऊपर यहाँ पे क्लिक करते हो, ठीक है, तो इसके अंदर उन्होंने डिफरेंट दिए हुए हैं। ठीक है, यानी जो आपका ये ऑल क्रिप्टो है इसमें अपनी मर्जी का 1 कॉइन, 10 कॉइन, 15, 20 जितने करने हैं वो कर लो। ठीक है, एक पोर्टफोलियो है जिसके अंदर उन्होंने जैसे बिटकॉइन, इथीरियम, इन दोनों का एक प्लान बना के दिया हुआ है। बिग 3 यानी कि टॉप 3 जो है उसके अंदर उन्होंने BNB भी ऐड कर दिया है बिटकॉइन, इथीरियम के साथ। उसके बाद टॉप 10 तो वही है जो इंडेक्स लिंक में होता है। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद AI के जो आजकल प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ठीक है, उनके जो है ना इन्होंने यहाँ पे कॉइन दिए हुए हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 तकरीबन दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद टॉप 5 ब्लू चिप्स। ठीक है, तो ये इस तरह करके ये डिफरेंट भी दिए हुए हैं। ठीक है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, ये इसका मैं आपको बोलूँगा जो पोर्टफोलियो में जो आपको नज़र आ रहे हैं प्लान, ये है बाद की बात कि यार आपने बेसिक 10 कॉइन्स के अंदर इन्वेस्ट कर लिया है, चाहे इंडेक्स लिंक में किया जैसे भी। उसके बाद आप कहते हो हाँ यार मेरे पास $5-10 आए हैं या कम एक अमाउंट आई है तो मैं इनके अंदर भी मैं कर लूँ। ठीक है, और इंडेक्स लिंक का जो है ना मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, अब जो है ना नया बंदा उसने यहाँ पे करना क्या है। ठीक है, बिल्कुल शुरू के अंदर आ जाओ, ये आप आगे बिल्कुल आप नया बंदा हो, आपने डिपॉजिट कर लिया। ठीक है, उस डिपॉजिट का आपको पता होगा P2P में जाके, वीडियो भी इसके ऊपर मैंने बनाया हुआ है। आपने कर लिया डिपॉजिट, और डिपॉजिट में भी आपको पता है आपने बड़ा ख्याल रखना है, लोगों के अकाउंट बंद हो रहे हैं, बड़े मसले मसाइल हो रहे हैं, कि आपने सिर्फ और सिर्फ वेरीफाइड, जिसका ब्लू टिक या येलो टिक या कुछ ना कुछ पर्पल टिक बना होगा ना बंदे का, उससे आपने डील करनी है। चाहे भाई डॉलर आपको 285 की बजाय ₹310 का मिले, उसके अलावा आपने वो नहीं करना, वरना आपके सारे अकाउंट चले जाएंगे और फिर वो लंबे चक्रों में आप फंस जाओगे। ठीक है, वो सारा काम हो गया। उसके बाद आपने आ जाना है ऑटो इन्वेस्ट। मैंने तो यहाँ पे किया, आपको नज़र नहीं आएगा, आपने यहाँ पे ऑटो इन्वेस्ट लिख लेना है, या फिर यहाँ मोर पे क्लिक करोगे वहाँ भी आ जाएगा, लेकिन आप सीधा जो है ना यहाँ पे लिख लो। ठीक है, AUTO, ये आपने लिख लिया, ऑटो इन्वेस्ट ऊपर ही आ गया, ऑटो खाली लिखा तो। ठीक है, अब इसके अंदर आप एक प्लान स्टार्ट करने लगे हो। ठीक है, तो मैं आपको जो रिकमेंड करूँगा ना, 3 चीज़ें हैं ना, ये सिंगल सिंगल करके कॉइन लगा लो। इसमें जो है ना डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं कि टॉप 3 और टॉप 2, और उसके बाद AI के, और इसके अंदर टॉप 10 है। ये आपको टॉप 10 हर सूरत मजबूरी लगाने पड़ेंगे। ठीक है, उससे कम आप नहीं कर सकते। ठीक है, यानी उनको चेंज नहीं आप कर सकते। उन टॉप 10 में से एक कॉइन आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है या एक कॉइन आपको कम अच्छा लग रहा है, आप उसको निकालना चाहते हो, निकाल नहीं सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि आप उसमें अमाउंट डिसाइड कर सकते हो कि किस में कितने % लगे। ठीक है, लेकिन चलो ये तो बहुत सारी जो है ना कन्फ्यूजन भी नए बंदे के लिए हो जाएगी कि यार ये 3 चीज़ें क्या करें। इसमें से सबसे बेस्ट मैं आपको बता देता हूँ। सबसे बेस्ट ये है, वो भी इस वजह सबसे बेस्ट है जी, ऑल क्रिप्टो के अंदर जाके
अपनी मर्ज़ी के कॉइन अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करो, ठीक है। वो क्यों? वो इसलिए कि अगर आप जैसे कि पोर्टफोलियो के अंदर जाते हो, ठीक है, और आप 2-3 कॉइन्स इकट्ठे लगाते हो, इवन कि इसके अंदर भी अगर आपने 2-3 कॉइन्स इकट्ठे लगा दिए, ठीक है, तो फिर उसको जैसे मान लो आपने ना क्या किया कि BTC और ETH इथीरियम, इन दोनों को इकट्ठा लगा दिया कि डेली का $1 इसमें इन्वेस्ट हो, 50 सेंट इसमें, 50 सेंट इसमें, ठीक है। अब बाद में मान लो कि 1 महीना गुजर गया, आपको बिटकॉइन के अंदर मान लो प्रॉफिट हो गया जी 20%, ठीक है, इथीरियम के अंदर प्रॉफिट नहीं हुआ। आप चाहते हो कि मैं बिटकॉइन को बंद कर दूं और दोबारा स्टार्ट कर दूं, जैसे हमारी प्लानिंग होती है, लेकिन आपको उसके साथ साथ इथीरियम को भी बंद करना पड़ेगा क्योंकि दोनों एक साथ चल रहे हैं। आप $1 फेंक रहे हो, दोनों के अंदर लग रहा है, ठीक है। इसीलिए जब आपका दिल करे कि मैं कोई प्लान बंद कर दूं, ठीक है, तो वो आपको फिर सारे ही प्लान बंद करने पड़ते हैं। जैसे मान लो इंडेक्स लिंक आपने किया, भाई इसमें से 3 कॉइन प्रॉफिट में, आप चाहते हो यार मैं इसको जल्दी से सेल कर दूं, बट बाकी के 7 कॉइन प्रॉफिट में नहीं है, आपको वो भी 7 क्लोज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो बहुत ही लॉन्ग टर्म ये जाने के लिए होते हैं, तो इसीलिए इसको भी ना करो, इसको भी ना करो, आप करो सिर्फ और सिर्फ इसको, ठीक है। तो आप ऑटो इन्वेस्ट में आने के बाद आप होम पे हो और आप इसके ऊपर आ गए हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपने अपनी मर्ज़ी से कॉइन सिलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है, और अलग अलग कॉइन के अंदर प्लान लगाना है, ठीक है। फिर क्या होगा, जैसे मान लो मैं आपको मिसाल देने के लिए बता देता हूँ कि आपने एक तो बिटकॉइन लगा लिया, एक इथीरियम लगा लिया, एक BNB लगा लिया, ठीक है, एक आपने जो है ना वो टॉप के जो कॉइन है उनमें से ही बरल हम यहाँ पे भी लगाएंगे, ठीक है। आप ऊपर से ना सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। आपने मान लो एक सोलाना तो खैर काफ़ी ऊपर चला गया, लेकिन लगा सकते हैं फ्यूचर लॉन्ग टर्म के लिए, XRP लगा लिया, मैटिक लगा लिया, ठीक है। अब आपने ये लगा लिए सारे, उसके बाद आपको कल को सोलाना में खाली प्रॉफिट हो गया, बाकियों में इतना नहीं हुआ, तो आप सोलाना को क्लोज़ कर सकते हो, ठीक है। आपने इकट्ठा नहीं लगाना, अलग अलग लगाना है, ठीक है। अब मैं जो है ना आपको कुछ कॉइन भी बता देता हूँ साथ साथ कि एक नया बंदा क्या करे। सबसे पहले तो हम ये डिवाइड कर लेते हैं कि यार एक मैं ना $100 के हिसाब से आपको बताता हूँ, ठीक है, कि आपके पास है जी $100। अब किसी बंदे के पास होगा $10, किसी के पास होगा 50, किसी के पास होगा जी 500। अब ये मैं ना प्लान भी लॉन्ग टर्म वाला बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें 2-3 किस्म की चीज़ें होती हैं। एक तो ये होता है कि जैसे 5-10% प्रॉफिट हो उसको क्लोज करो और उसको जो है ना ख़त्म करके दोबारा नया प्लान स्टार्ट कर लो। बट हम कम से कम 1 साल का माइंड के अंदर रखेंगे, या फिर उस टाइम का कि जब हमें कम से कम हमारी अमाउंट 50 से 100% हो जाए। उसके बाद ये हो सकता है वो 2 महीने में हो जाए, लेकिन नॉर्मली वही हमारी जो अमाउंटें डबल हुई हैं उसको तो 1.5 साल लगा है, ठीक है, क्योंकि पहले ये सारी क्रिप्टो लॉस के अंदर थी। अच्छा, अब जो है ना आपने करना ये है, थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ मैं आपको, कि आप चले जो कैलकुलेटर खोल लो आप, ठीक है, और आपके पास जितनी भी अमाउंट है ना, जितनी भी अमाउंट है, जैसे मान लो कि आपके पास है जी $100, ठीक है। अब आपके पास 50 है, आप 50 लिख लो, 1000 है 1000 लिख लो, जितनी भी है, ठीक है। इसको आपने डिवाइड कर लेना है, तकसीम कर लेना है अगले 6 महीने के ऊपर, ठीक है, आपकी सेफ्टी के लिए 6 महीने के ऊपर, कि अगर क्रिप्टो नीचे भी आती है अगले 2-3 महीने में तो आपके पास पैसा पड़ा हुआ होगा मजीद लगाने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब 6 महीने में कितने दिन बनते हैं? वो बन जाते हैं जी आपके 180 दिन, ठीक है। 180 यहाँ पे लिख लिया आपने, ठीक है। तो डेली का आपने ये नोट कर लिया कि डेली का मैंने 0.55 सेंट टोटल इन्वेस्ट करना है, चाहे वो 5 कॉइन के अंदर 1-1 10-10 सेंट हो, चाहे वो 50 कॉइन के अंदर 1-1 सेंट करके हो, ठीक है। तो डेली का आपने ये इन्वेस्ट करना है टोटल, जितने भी कॉइन है, चाहे 2 हैं 4 हैं 10 है, ठीक है। तो आपको खैर माइंड में आपके आ गया कि यार $100 वाला बंदा डेली का $0.50 इन्वेस्ट करेगा। हाँ, अगर आप 3 महीने में वो इन्वेस्ट करना चाहते हो और आपको लगता है कि अगले 3 महीने मेरे पास और पैसा आएगा, ठीक है, तो आप उसको जो है ना वो $1 लगा लो डेली का, ठीक है। अच्छा, इसमें ये भी आप कर सकते हो कि हर महीने मुझे मान लो जो सैलरी मिलती है उसमें से मैं $10 हर महीने लगा सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, यूँ भी आप कर सकते हो, मतलब 3000 रुपया मैं हर डॉलर लगा सकता हूँ। तो फिर आप क्या करोगे, या देखो हम आपको सिर्फ गाइड करने के लिए मैं सारी सेटिंग वगैरह बता रहा हूँ। फिर आप करोगे $10 तकसीम करोगे इसको 30 के ऊपर, ठीक है, तो डेली के 33 सेंट, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप हर महीने तकरीबन जो है ना वो $50 नहीं 15,000, चलो 10,000 लगा लो, 10,000 बनते हैं आपके तकरीबन $30 लगा लो, ठीक है। अगर आप हर महीने $30 कर सकते हो, ठीक है, तो आप इसको जो है ना वो महीने पे ही करो, ठीक है। इसको फिर आप तकसीम करोगे 30 पे, तो फिर डेली का आपका $1 लगा। तो आपने डिसाइड कर लिया। लेकिन अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ऐसी है ना कि यार मैं लॉन्ग टर्म मैंने लेके चलना है और मैंने पूरे 6 महीने में 1 लाख रुपया लगाना है, ठीक है, 1 लाख बनता है तकरीबन $300, ठीक है। तो फिर आपने उसको 6 महीने में डिवाइड करना है, ठीक है। अगर आप हर महीने सैलरी वाला बंदा हो तो वो ठीक है, ठीक है। अब जैसे मैं तो यही करता हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर मेरे पास है जी $500, तो मैंने इसको तकसीम कर लेना है 180 पे, ठीक है। और मैंने ये $500 पहले ही सोच लिया कि मैंने ये लगाने हैं, चाहे मैं हर महीने इसमें ऐड करूँ या जैसे करूँ। अब डेली का $2.75 जो है ना वो मैंने
यहाँ पे लगाना है, ठीक है। खैर ये कैलकुलेशन जो है ना आपको समझ आ गई कि आपने इस हिसाब से करनी है, ठीक है। अगर मंथली कर रहे हो तो माइंड में रखो 6 महीने करता रहूँगा, अगर एक साथ आपने कर देनी है, ठीक है। तो लेकिन आप माइंड में जो है ना, अगर आप ये भी कर लोगे ना कि मेरे जो है ना 6 महीने के अंदर $100 इन्वेस्ट हो, बट आपके पास $100 है नहीं, आप उसमें $10 डालो, बट प्लान आप वही चलाओ कि यार डेली का मेरा जो है ना वो आधा डॉलर तकरीबन इन्वेस्ट हो, ठीक है। तो हमने $100 के हिसाब से जो निकाला था वो हमारा निकला था डेली का तकरीबन 55 सेंट, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक तो बिटकॉइन को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। मैं अब जल्दी जल्दी आपको बताऊँगा, बिटकॉइन को ओपन करने के बाद यहाँ पे किसी चीज़ को आपने नहीं छेड़ना, ऐड कॉइन भी नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम आपकी जो अमाउंट है वो है 10 सेंट, ठीक है। 10 सेंट से नीचे की आप अमाउंट नहीं कर सकते। 0.1 ही मैंने 0.1 मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसको डेली, यहाँ पे डेली ही रहने दिया, वन टाइम को सिलेक्ट नहीं करना, और ये टाइम जो लिखा हुआ है उसको वैसे ही रहने दो, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट कर दो बस, ठीक है। इसको आगे भी नेक्स्ट कर दो, ठीक है। इसको भी ऑन रहने दो, अर्न वाली ऑप्शन को, और ये आपने नेक्स्ट कर दिया, ये आपका एक प्लान स्टार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद जनाब बैक टू ऑटो इन्वेस्ट जाना है आपने, इथीरियम को पकड़ लेना है, ठीक है। अब सेम प्रोसेस करना है, इसमें भी 0 पॉइंट, अगर किसी की बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट होगी ना तो उसको समझ आ रही होगी, वो डेली के 5 सेंट एक कॉइन में लगाना चाह रहा हो तो वो नहीं लगेंगे, 10 सेंट ही लगेंगे। इसको भी मैंने ओके कर दिया, ठीक है। अब ये 2 कॉइन हो गए हमारे, इनको जो है ना काउंट करते रहना। तीसरा हमारा हो गया जी BNB, यहाँ पे ये हो गया आपका 0.1, ठीक है। ये BNB भी आपने लगा दिया। अच्छा, उसके अलावा आपको कोई बड़ा अच्छा कॉइन लगता है तो भी, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा यार सबसे पहले टॉप 10, उसके बाद टॉप 20, टॉप 30, ठीक है। और बड़ा ही कोशिश करो कि टॉप 100 से आपने बाहर नहीं जाना, ठीक है। अगर टॉप 100 से बाहर आप जाते भी हो तो आप इस तरह का बंदो, आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है, या आप जो है ना वो बहुत कम अमाउंट लगाते हो। अगर $1000 का पोर्टफोलियो तो $5-10 करके किसी छोटे मोटे कॉइन में लगाते हो तो आप ठीक है। अब देखो ये DYM, पोर्टल, विफ, ठीक है, ये बड़े अच्छे कॉइन है, वो बुरे नहीं है, ठीक है। लेकिन ये वो कॉइन है जब आप टॉप 10 के अच्छे कॉइन्स में लगाने के बाद इनके अंदर आओगे, ठीक है। तो अब सोलाना खैर काफ़ी बहुत ज़्यादा सोलाना हाई हो चुका है, लेकिन इन फ्यूचर ये आपको फ़ायदा देगा। ऑटो इन्वेस्ट का सीन ये है, मैं आपको बताता हूँ, $240 पे था सोलाना, हमने लगाना शुरू किया, सोलाना आ गया $8 पे। दुनिया को लगा बेड़ा गर्क हुआ, बट हमने उसको चालू रखा, ठीक है। और मेरा जो है ना सोलाना में $1200 लगा हुआ था, और तकरीबन उसका बन गया है अब 10x हो गया, ठीक है। $1200 का $12000 हो चुका है मेरा सोलाना में ना दूसरे अकाउंट में, ठीक है। वो मैंने डिफरेंट वीडियो में बताया भी हुआ है। तो कहने का मतलब ये कि अगर ये आज सोलाना $200 के ऊपर वापस आ गया $8 से, तो अल्लाह ना करे आपको ये डर है ना कि ये नीचे गिरेगा, तो ऑटो इन्वेस्ट में लगा हुआ फिर भी फायदा ही होगा कि ये 180 पे आएगा आपका इन्वेस्ट हो रहा होगा, ये 150 पे आएगा इन्वेस्ट हो रहा होगा, ये 100 पे आएगा इन्वेस्ट हो रहा होगा। मान लो ये $50 पे वापस आ जाता है, अल्लाह ना करे, ठीक है। तो आपका 200 से लेकर $50 तक जो इन्वेस्ट हुआ होगा ना, आपकी एवरेज बाइंग जो बनेगी ना वो तकरीबन बन जाएगी $110 के आसपास। कल को $110 से जैसे ही ऊपर आएगा आपको प्रॉफिट होगा, बजाय इसके कि 200 पे वापस आने के, ठीक है। तो सोलाना को भी आप ऐड कर लो इसके अंदर, ठीक है। लेकिन और भी अच्छे कॉइन हैं 0 पॉइंट, अभी हमने जो है ना अपनी $100 की इन्वेस्टमेंट के हिसाब से करना है, तो इसीलिए मैं 5 कॉइन ही आपको बताऊंगा, बाकी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि अगर आपकी अमाउंट $100 है 6 महीने के लिए, तो फिर आप 10 सेंट से ज़्यादा की अमाउंट इसके अंदर नहीं लगाओगे, ठीक है। उसके बाद मैटिक जो है ना वो भी अच्छा है, मैंने उसके ऊपर लिया हुआ और मुझे प्रॉफिट भी हुआ है, बट सोलाना में 10x हुआ, इसके अंदर तकरीबन 1x प्रॉफिट हुआ होगा मुझे। तो इसका मतलब ये कि ये प्रॉफिट आपको दे सकता है, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद इवन के टॉप 10 के ना जो भी कॉइन है ना वो आप यहाँ पे बेफिक्र होकर लगा सकते हो, ठीक है। अब मैं बल्कि कंफ्यूज हूँ कि मैंने अगर 5 लगाने हैं तो इन टॉप 10 में से कौन से लगाऊँ। उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे करता जाता हूँ, ठीक है। आप डोज कॉइन जो है ना इसको भी आप ज़रूर लगाओ, क्योंकि ये बहुत फेमस हो चुका है और आने वाले टाइम में जो है ना ये मज़ीद फ़ायदा आपको दे सकता है। अभी तो ऊपर जा चुका है, लेकिन ऑटो इन्वेस्टमेंट में मसला नहीं है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ठीक है। अब मेरे ख्याल से हमारे जो है ना वो 4 लग चुके हैं, ठीक है। एक और हम यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है। नए कॉइन हम कोई भी नहीं लगाएंगे, हम कोशिश यही करेंगे कि पुराने वाले जो कॉइन्स हैं उनके अंदर से लगाएं। अब जैसे OP हो गया, ठीक है, आल्ट हो गया, ठीक है, ये सारे बड़े अच्छे कॉइन हैं और मैंने भी इनको लगाया हुआ है, ठीक है। लेकिन टॉप 10 के अंदर ही हम रहेंगे। अब ये एडा जो है मेरा बड़ा फेवरेट कॉइन है, $3 से वापस आया हुआ है, और ये $1 से भी नीचे भी चल रहा है, तो ये भी ऊपर जा सकता है, ठीक है। खैर ये मैंने लगा लिए 5, ठीक है। अब ये 5 लगाने के बाद मैं आपको सबसे पहले 10 वो कॉइन बता दूँ जो आपने एक एक करके यहाँ पे लगाने हैं, ठीक है। यहाँ पे इंडेक्स के अंदर आ जाओ, या आप इंडेक्स में आ गए, ठीक है। इंडेक्स में यहाँ पे सब्सक्राइब पे क्लिक करो आप, ठीक है। सब्सक्राइब करना नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आप कुछ भी कर लो, वन टाइम पे क्लिक कर लो, कुछ भी कर लो। ये कॉइन नोट करने के लिए बता रहा हूँ, ये सारे कॉइन नोट कर लो, ये हैं आपके टॉप 10 कॉइन, ठीक है। अब इन कॉइन्स के अंदर आप बेफिक्र होकर लगा सकते हो, बट आपने इसमें आके नहीं लगाना, ठीक है। आपने ये नोट कर लो सारे, बिटकॉइन, इथीरियम, BNB, XRP, AVAX, ठीक है, लिंक है, इथीरियम है, सोलाना है, एडा, TRX डॉट, ठीक है। इनको आप नोट कर लो,
ठीक है। इनको नोट करने के बाद यही वाला काम आपने ऑल क्रिप्टो के अंदर आके यहाँ पे सर्च कर लेना। जैसे मान लो TRX नहीं नजर आया था तो यहाँ पे TRX आपने लिख लेना, ठीक है। अब मैंने जो 5 कॉइन मैंने लगा दिए, ठीक है, क्योंकि मैंने $100 के हिसाब से लगाना था। आपने बाकी भी यहाँ पे सर्च करके क्रिएट कर करके कर लेना है। अब ये हो गया। अब आपको ये नज़र कहाँ पे आएगा, ठीक है। एक दफ़ा फिर मैं यहाँ पे बाहर चला जाता हूँ, पूरा ही बंद हो गया। यहाँ पे ऑटो इन्वेस्ट के अंदर मैं दोबारा आ जाता हूँ और ऑटो इन्वेस्ट के अंदर आके अब मैंने जाना है माई प्लान के ऊपर, ठीक है। ये मैं माई प्लान के ऊपर आ गया, ठीक है। और माई प्लान के ऊपर यहाँ पे आपको आज वाले कॉइन जो मैंने लगाए हैं नज़र आ जाएंगे, ठीक है। ये देखो ये एडा हो गया, एक डोज हो गया, ठीक है। अभी देखो 0 इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। मैटिक हो गया, सोलाना हो गया, BNB हो गया, इथीरियम हो गया, ठीक है। मैंने तो ज़्यादा ही कर दिया वैसे, 1 2 3 4 5 6 7 कर दिए। बहरहाल 100 के हिसाब से हमने 5 करने थे। अब यही है कि 6 महीने की बजाय यार 5 महीने में इन्वेस्टमेंट हो जाएगी या 4.5 महीने में ये सारी इन्वेस्ट हो जाएंगे जो हमने पैसे सोचे हुए हैं। अच्छा, अब इसमें होगा क्या, अब देखो आपको सारे अलग से नज़र आ रहे हैं। कल को मान लो आपका जो डोज है ना वो आपको यहाँ पे दे देता है जी 100% प्रॉफिट, ठीक है। ये अड्डा के अंदर सिर्फ और सिर्फ 20% है, तो आप अपनी मर्जी से डोज को क्लोज कर सकते हो। यहाँ पे आपने प्रॉफिट देखा करना है, बस आपने और कुछ नहीं देखना। डेली का ये इन्वेस्ट हो रहा है, ये आपका ऑन गोइंग चल रहा है, इसको आपने बंद नहीं करना, ठीक है। अगर आपकी बिल्कुल छोटी इन्वेस्टमेंट है, अगर बड़ी इन्वेस्टमेंट है तो फिर आप कर सकते हो कि अगर मान लो डोज ना यहाँ पे आपको दे गया 20% प्रॉफिट अचानक 2-3 हफ्ते में ना, बट आपका टारगेट 100% का है, लेकिन प्रॉफिट में हो तो आप चाह रहे हो यार प्रॉफिट में ऊपर चलेगी मार्केट, अभी इन्वेस्ट ना थोड़ा नीचे जाए फिर हो, तो फिर आप इसको थोड़ी देर के लिए पॉज भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपके अकाउंट में जब पैसे नहीं होंगे ना, आपको तो डेली मैसेज देगा वो कि जी आपके पैसे इतने लगने थे, नहीं है वो वाला मसला नहीं होगा कि बंद हो गया या कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और आप इसको खुद भी पॉज कर सकते हो। अगर क्रिप्टो बहुत ऊपर चली जाए, बड़ी तेज़ी से ऊपर चली जाए, आपको लगे इसके बाद नीचे गिरेगी, तो आप कुछ दिन के लिए पॉज भी कर सकते हो। और अगर क्रिप्टो माइनस में आ जाए, बहुत ज़्यादा नीचे आ जाए, तो आप इसकी अमाउंट ज़्यादा भी कर सकते हो कि यार क्रिप्टो नीचे आ गई है तो मैं एक 10 सेंट की बजाय 20 सेंट लगाता हूँ इसके अंदर, मैं ज़्यादा फायदा लूँ क्योंकि सस्ता हो गया सब, क्योंकि हमारा लॉन्ग टर्म प्लान है। तो नीचे आने पे परेशान होने की बजाय हमने और लगाने होते हैं, ठीक है। तो इसको मतलब आप एडिट कर सकते हो। ये देखो ये पेंसिल बनी हुई है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे। अब एडिट में क्या क्या कुछ आप कर सकते हो, एडिट में आप ये कर सकते हो कि अच्छा, जैसे मैं एडिट पे क्लिक कर रहा हूँ ना तो आगे कुछ इस तरह का एरर आ रहा है कि जी ये एडिट अभी नहीं हो रहा, लेकिन ये फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ आपको वीडियो बताते हुए। अदरवाइज ये पहले जो है ना एडिट हो रहा था, ठीक है। खैर मैं दूसरे अकाउंट में भी देख लूँगा, आपने इसको चेक कर लेना। नॉर्मली क्या होता है इसके अंदर कि आप अपनी यहाँ पे अमाउंट चेंज कर सकते हो, टाइम चेंज कर सकते हो, जो डेली लग रहा है उसको आप 1 घंटे का कर सकते हो, 1 हफ्ते तक, 1 महीने तक भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारा सीन है। उसके बाद इसको रिमूव कैसे करना है, ठीक है। मान लो मैं ज़रा नीचे जाके कोई एक आधा आपको रिमूव करके दिखा देता हूँ कि मान लो जी आपको ये जैसे मुझे बिटकॉइन में यहाँ पे कह लो 7% प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। खैर ये भी मैंने छोटी सी अमाउंट लगाई, सिर्फ $3 ही लगे थे, तो इसको मैं आपको दिखाने के लिए क्लोज भी कर सकता हूँ। तो आपने ये व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक करना है, ये व्यू डिटेल पे आप आ जाओगे और यहाँ पे आपको नीचे आ जाएगा रिमूव की ऑप्शन। ये आपका रिमूव आ गया, ठीक है। आपने इसको रिमूव जब करोगे ना तो ये आपका अर्न के अंदर चला जाएगा, ठीक है। वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब ये देखो सिंगल कॉइन आप रिमूव कर पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। अभी मान लो मैंने यहाँ पे इसको मैं नहीं करता रिमूव, लेकिन मैंने मान लो इसके ऊपर क्लिक किया, आगे ओके आएगा, वो मैंने किया, तो ये आपका जाएगा कहाँ पे, ये आपका बिटकॉइन ही जाएगा यहाँ से, ये USDT में कन्वर्ट नहीं होगा। आपने आ जाना टोटल यहाँ से बाहर आके आपने इसको भी कैंसिल कर देना है। आपने बाहर आके यहाँ पे आना है वॉलेट के ऊपर, ठीक है। ये आप वॉलेट में आ गए, वॉलेट में जाके आपने अर्न में जाना है, ये ऑटोमेटिकली सारा अर्न के अंदर चला जाता है। ये आप अर्न में आ गए, ठीक है। अर्न के अंदर आके आपने यहाँ पे जो है ना आपको शो होगा नीचे कहीं ना कहीं, जैसे ये बिटकॉइन है ना मेरा, ये तो खैर पहले ही मेरा $800 का बिटकॉइन है, इसी बिटकॉइन में ऐड हो चुका होगा, ये तो मेरा पहले से पड़ा हुआ है तो इसीलिए मिक्स होगा इसमें। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे शो होगा, मान लो ये शो हो गया, ठीक है। आपने इधर जाके ये अर्न के अंदर लग जाता है ऑटोमेटिकली, इसके ऊपर आपने क्लिक करके, ठीक है, आपने इसको क्लोज कर देना है उसके बाद, और रिडीम पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप मान लो रिडीम यहाँ से कर लोगे ना, तो रिडीम करने मैं बल्कि कर ही लेता हूँ इसको रिडीम, ये मैंने किया, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ ताकि दोबारा ये अर्न में ना आए, ठीक है। ये मैंने रिडीम पे क्लिक किया, ठीक है। पूरा प्रोसेस ही जो है ना आपको समझ आ जाएगा। ये मैक्स पे क्लिक कर दो, यहाँ पे स्पॉट वॉलेट सेलेक्ट हुआ है, ठीक है। कन्फर्म पे क्लिक किया, अब ये मेरा स्पॉट के अंदर आ गया और ये बिटकॉइन ही आया है, इसको अभी मैंने सेल नहीं किया, अभी मैंने इसको ऑटो इन्वेस्ट से रिमूव किया, अर्न में आया, अर्न से रिमूव किया तो ये स्पॉट के अंदर आ गया। अब यहाँ पे मुझे नज़र आएगा, ये देखो मुझे $800 का बिटकॉइन यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको मैं ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद इसको मैं यहाँ पे BTC USDT पे क्लिक करता हूँ, या फिर वैसे ही जो है ना मैं यहाँ पे ट्रेड के ऊपर जाके ये भी कर सकती है, ट्रेड है ना, ट्रेड पे जाओ, ट्रेड पे जाके यहाँ पे BTC सेलेक्ट कर लो, ठीक है। ये BTC USDT सेलेक्ट हो गया और सेल सेलेक्ट करो, ये सेल सेलेक्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ से लिमिट से, अगर फ़ौरन आपने सेल करना है, लिमिट से मार्केट सेलेक्ट कर लिया आपने, ठीक है, यानी यहाँ पे मार्केट आ गया, और इसको 100% कर दो, ठीक है। ये मैंने इसको 100% कर दिया कि यार ये मेरा सारा सेल हो जाए, ठीक है। तो मेरे उसने बोला $805 का सेल हो रहा है, 50 सेंट फीस लग रही है, तो मैं सेल पे क्लिक करूंगा, अब ये मेरे डॉलर के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये है ऑटो इन्वेस्ट से पैसे निकालने का
टोटल तरीका। अब ये डॉलर बन गए, मान लो मैंने $500 गया था, 800 हो गया, अब मैं वो $500 का दोबारा प्लान बना के बिटकॉइन के हिसाब से वहाँ पे सेट कर दूंगा, ठीक है। एक दो बार फिर मैं ऑटो इन्वेस्ट में जाके एक चीज़ मैं कंफर्म करना चाहता हूँ कि प्लान एडिट क्यों नहीं हो पा रहा था हमारा, शायद मेरा नेट सही नहीं था। हाँ बिल्कुल, अभी देखो प्लान एडिट हो रहा है, जो मैंने आपको बोला था ना कि आप उसके अंदर आके उसको प्लान को एडिट कर सकते हो, ठीक है। अब ये प्लान में आके आप यहाँ पे ये अमाउंट बढ़ा सकते हो, डेली का कुछ कर सकते हो, उसके बाद टाइम भी चेंज कर सकते हो किस टाइम पे लगे, ठीक है। अब डेली के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे 1 घंटा, 4 घंटे, वीकली, बाई वीकली, मंथली तक सारी ऑप्शनें आ रही हैं, बट सबसे बेस्ट डेली वाली ही ऑप्शन है, ठीक है। और ये मिनिमम 10 सेंट है, ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हो, ठीक हो गया। तो ये मेरे ख्याल से आपको सारी इसकी समझ आ चुकी होगी कि क्या मामला है, क्या नहीं है, किस तरह है। बाकी ऑटो इन्वेस्ट के अंदर मजीद आप किस तरह कर सकते हो कि मार्केट ऊपर जाए तो उसको थोड़ा स्लो कर दो, प्रॉफिट में चले जाओ तो उसको रोक दो, ठीक है। 4-5% प्रॉफिट वाली स्ट्रेटजी भी है कि 5% जैसी प्रॉफिट हो जाए क्लोज कर दो, ये सारा प्रोसेस करो, अर्न में जाएगा, ऑटो इन्वेस्ट स्पॉट में जाएगा, सेल करके वापस नया प्लान चालू कर दो। ये है शॉर्ट टर्म का कि आप कहते हो यार हर 5-10% पर मैंने बंद करना है। अब मैंने जो प्लान लगाए हुए हैं वो लॉन्ग टर्म के हैं। अगर हर महीने 5-10-20% में प्रॉफिट ले रहा होता तो साल में मुझे इतना ही होना था, ठीक है। अभी दूसरे जो मेरे काउंटर में 200% हुआ हुआ है प्रॉफिट, यहाँ पे मुझे 135% प्रॉफिट हुआ हुआ है, ठीक है। तो ये मतलब ऑटो इन्वेस्ट के डिफरेंट वीडियो देख लो, क्रिप्टोस आके ऑटो इन्वेस्ट लिखोगे तो उसमें मैंने बेतहाशा वीडियो बनाए हुए हैं और हर वीडियो में कोई ना कोई काम की बात है और कोई ना कोई डिफरेंट स्ट्रैटेजी है। इसके ऊपर तो मैं आपको अगर चाहूँ ना कि ऑटो इन्वेस्ट से क्या क्या, इतनी सिंपल बच्चों वाली चीज़ है और 1 मिनट के अंदर आप एक प्लान लगा लेते हो, ठीक है। समझाने के लिए इतना लंबा वीडियो बनाया, लेकिन इसके अंदर इतना कुछ आप कर सकते हो ना कि अगर मैं सारी चीज़ें एक ही वीडियो में बताऊँ ना तो मेरे ख्याल से कुछ 10 घंटे का मैं वीडियो बनाऊंगा इसका, जितना मैं बोलता हूँ, ठीक है। लेकिन मेन मकसद यही होता है कि यार आपको हर चीज़ की एक्यूरेट समझ आ जाए। तो ये सीन है भैया वीडियो, मुझे उम्मीद है कि आप जो नए लोगों, खासतौर पे पुराने तो इस चीज़ को समझते हैं, आपको सारी चीज़ों की समझ आ गई होगी। इसमें किसी चीज़ की समझ अगर नहीं आ रही तो आपने कमेंट्स के अंदर वो ज़रूर पूछना, लेकिन वीडियो को ना यहाँ पे लाइक ज़रूर करना, क्योंकि साकिब भाई की कोई फीस नहीं है, कोई पेड कोर्सेज नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो भी है भैया, जो हम बना सकते हैं, जो कोशिश कर लेते हैं आपके लिए, वो आपके लिए, बट एक फ़ीस भाई की है, वो है जी एक लाइक। वो भी सिर्फ इसलिए, बहुत सारे लोगों को पता है मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है, मुझे पैसे नहीं आने, बट लाइक करने से वीडियो ज़्यादा लोगों तक जाता है तो ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। तो ये सारा सीन है। और चैनल अगर सब्सक्राइब करना है, अच्छा लग रहा है तो कर दो, वरना कोई मसला नहीं है, लेकिन लाइक कर दो ताकि ज़्यादा लोग तक जो है ना वीडियो चला जाए, ठीक है। भाई को दुआ में याद रखना, जो भी का मतलब मजीद क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछ लेना आप, ठीक है। उसके ऊपर भी वीडियो बना लेंगे। अल्लाह।